गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है। गूगल का सीईओ दिन में 15 घंटे काम करता है और 15 घंटे काम करके महीने का 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ डॉलर से पहुंचता हुआ लास्ट में 12 महीने की अच्छी डॉलर तक पहुंचता है। ओके, और ये वॉरेन बफेट, इसने जीवन में न गूगल में कभी काम किया, न नौकरी की, न और कुछ किया। बस इसने गूगल के शेयर खरीदे। इसकी सालाना इनकम 1500 करोड़ है गूगल से, जो एक दिन नहीं जाए। दुनिया आपके लिए जान दे सकती है। आप कह रहे हो न्यूट्रीलाइफ ले ले, आप कह रहे हो एलिमेंट्स ले ले, अरे वो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन तू ऐसा बन तो सही, तेरे में आकर्षण तो हो। अरे कुछ तो ऐसा कर जिससे दुनिया में गली के कुत्ते तो प्रभावित हो, घर में कुत्ते प्रभावित नहीं हो रहे, वही तेरे भाग रहे हैं, भौंके नहीं रहे। कुछ तो करे साथ जिससे औरा बने। मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए पास। बीए पास? एक और झूठ। जरा अपना हुलिया तो देखो। कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है? आ गई ना आप भी कपड़ों से धोकर। अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहाँ आता तो शायद आप मुझे बदतमीज, जाहिल, गंवार। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं देखिए। जिस दुनिया में आप रहते हैं वहाँ इंसान के दिल और दिमाग के नहीं, उसके कपड़ों की सर, शार्कस्किन की सूट, सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की सर। इंटरेक्शन करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। तो अगर हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो फिर मतलब एक गलत खेल खेल रहे हैं। तो 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक स्टूडेंट होती ही नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते टीचर से, डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी। और हमारे समाज में एक बड़ी अच्छी चीज है, इट्स अ inherent part of Indian society, and when I say India, it includes from Kashmir to Kanyakumari and northeast to Gujarat. वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं हमारे, वो हम सब में है, वो हम सब में है। हमें किसी चीज को वायलेट करने में बड़ा मजा आता है। जैसे मास्क लगाना है तो हम नहीं लगाएंगे, तो वो नहीं लगाना हमारे लिए एक प्राइड वाली फीलिंग है। 1 week in the office, I will be able to figure out who's working for salary and who's working for a vision. So the guys who are working for a vision, they'll be sorted out very quickly and they'll get salary increments. Those who are working for salaries, they'll get work increment. They'll get more work to do. So they can work and work and work and realize that the thing you're trying to avoid, I will give you 10 times more of it. Till the time you get over it and actually get your act right. So you have to work this much, which has this much impact, because your heart is in the right place. आप ये मान के चलिए, जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। अभी टाइम की कमी होती ही नहीं जी। हमें मालूम नहीं है कि हम अपना टाइम कहाँ गंवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब तय करना है कि हमें समय वेस्ट करना है कि समय इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको सामान्य जीवन में देखा होगा, काम करने की कभी थकान नहीं होती चाहिए, काम न करने की थकान होती है। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप जो देंगे वही लौट कर आता है, फिर चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा। मेरे को काफी लोग कहते थे कि ये बी ग्रेड एक्टर है। अच्छा, तो मुझे लगता था ये अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता बी इज फॉर ब्रेड एंड बटर एक्टर। ओके। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता था, नहीं लगता, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था हम आएंगे फिल्म के अंदर। हमने तो फिल्म करना ही बहुत बड़ी बात थी, चाहे वो बी फिल्म हो या सी फिल्म हो। मैंने तो फिल्म को फिल्मों के हिसाब से ही देखा है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि आई हैव ऑलवेज बिलीव कि आप अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं ना कहीं नतीजा जरूर पड़ा हुआ है। ये लिखी हुई बात है, ये पक्की बात है। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा, हमेशा अपने माँ बाप का बस ध्यान रखना और काम करते रहना। ये 2 चीज याद रखना, जिंदगी में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं घूम घाम के आपको सक्सेस आपके पीछे आएगी ही आएगी, पक्की बात है। अगर जिंदगी में आपको ये विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता प्रकृति दिखाएगी या दुश्मन कुछ ना कुछ गलती करेगा, या तो हमें कोई प्रकृति हेल्प करेगी या सामने वाले को कोई प्रकृति समझाएगी, ऑटोमेटिक हो गया। ऐसे आप में से जो लोग कह रहे हैं अब कस्टमर कहां से लाएं, अब ये कोई टूथपेस्ट थोड़ी है जो 1 को 3 बार बेचे हैं, प्लॉट है ये, करें क्या? तो क्या करें, अपने भीतर झांको और वो कौन सी चीज है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप बनाया, वो सीखो।
उसने अपनी जिंदगी के रिसोर्सेज को जब जब प्रकृति ने मदद की, टेक्नोलॉजी मदद की, एक्सपेंड किया, क्या एक्सपेंशन किया, ग्राहकों को खोजने का पहला तरीका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब है उसमें आपने कर क्या रखा है, आपकी इमेज आपके उस अकाउंट पे कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। 2 तरह के बच्चे होते हैं, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है, ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आपके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक बात जरूर याद रखिए कि धैर्य रखिए। जो होना है वो सही वक्त पर जरूर होगा। सबका अपना अपना समय होता है, जरूरी नहीं आपके जान पहचान वाले सक्सेसफुल हो गए और आप अभी तक यही हैं। मे बी ये सही समय नहीं है। जब आपका समय आएगा तब आपको भी आपकी मंजिल मिल जाएगी। तब तक मेहनत, बुरी आदतों को छोड़ना, रिस्क लेने की हिम्मत रखना, खुद पर विश्वास। जिंदगी में जो भी देखने में चीज आसान लगे ना, उसको आसान मत समझो। इसी वजह से शायद लोग बैठ के इस बात को सुनेंगे। बिल्कुल सही। तो गेम, बातचीत और जिंदगी प्रिडिक्टेबल ना होना, तभी उसका मजा है। हमें लगता है ना कि वो जंगल एक बीज गिरा और एक पौधा बन गया, पेड़ बन गया। पापा उसको 2-3 साल लग गए हैं और वो मरते मरते बचा होगा वो बीज। जो बीज ग्रो हो गया ना, निकल गया ना, वो उसकी डेस्टिनी थी या उसका प्रयत्न था या उसका मेहनत था, पता। जिंदगी में ऐसे लोगों को जोड़िए जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। लड़का सबका मेकअप कितना होता है, देखो हमारा मेकअप बॉक्स दिखा रहे थोड़ा। अब मेकअप खत्म, हमारा बाल बिगड़ेगा, भाई 10 रुपये वाला 15 रुपये का शीशा, 5 रुपये का कंघी, देख लिया आदमी, मार लिया, खत्म मेकअप। हम लोग का मेकअप इतने में हो गया। लड़की सबका ऐसा नहीं होता है, तो उसे सुना, इसको पहले पुट्टी मारती है सब, ऐसे पुट्टी मार के घीस के प्राइमर, अब पुट्टी के बाद फाउंडेशन, उसके बाद सीमेंट, 8-9 को परत मार के दूर से लग जाता है कि आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक तो ट्रेंड चल गया। अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी? इकोनॉमिक्स के हिसाब से बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े हो ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती। दहेज मत लेना, तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। बहुत बड़ा मूल मंत्र दे रहा हूँ, तुम दहेज मत लेना, कमाओ पैसा यार। और तुम्हारी जो स्त्री आएगी ना, वो तुमसे जीवन भर ऋणी रहेगी, जीवन भर। मतलब एक गिलास उसके घर से लेकर मत आना, वहीं रख देना दरवाजे पर। एक मंगे हैं गिलास दे रहे हैं, तो कुछ लोग तुमसे कहेंगे गिफ्ट में दे रहे हैं, रख लो अपना गिफ्ट, नहीं चाहिए। क्योंकि लड़की को एक बात हमेशा खटकती है कि उसका पिता उसके विवाह में बहुत परेशान था। उसी खटकने से वो अपने पुरुष को जिंदगी भर टॉर्चर करती है। दुनिया के महान लोग कहते हैं 8 बजे पहले जिंदगी का 50% काम 8 बजे पहले निपटा लेते हैं लोग सुबह। कामयाब लोगों की निशानी है। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये रोज बुक पढ़ने वाले लोगों में से हैं। बिल गेट्स तो डेली एक बुक पढ़ दे, इतना समय देता है। वॉरेन बफेट 5 से 7 दिन में एक बुक पढ़ दें। ये अपनी लाइफ का दिन का जो काम होता है उसमें 50% काम 8 बजे पहले निपटा लेते हैं, क्योंकि सोने का टाइम फिक्स है। देर तक सोना ये बाद में कर लेना, पहले खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम तो लिया, पहले खुद को इस लेवल पे बना लो कि धन से धन आने लग जाए। देर तक जागना ये एक गलत क्रिया है। अगर किसी व्यक्ति को आ रहा है महीने का 10,000 और उसने देखा भाई ठीक है यार चल रहा है ना काम, रुक गई जिंदगी, बर्बादी की तरफ जाती है। अगर ग्रोथ नहीं करोगे तो डी ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। अगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे ना तो पीछे लाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर गाड़ी को चढ़ाई पे चढ़ा रहे हो, एक्सीलेटर दे रहे हो, अगर एक्सीलेटर छोड़ दिया तो ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, वापस आने के लिए ऑटोमेटिक बैक गियर के बिना वापस आओगे। क्या मतलब? ग्रोथ चाहिए। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल
खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देख। अमीर दिखने का नहीं बनने का शौक रखिए, दिखने का नहीं है यहाँ पर, समझा कि ना। आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग को, देखिएगा एक टी शर्ट में देखे होंगे आप लोग, देखेंगे कभी दूसरा टी शर्ट में उसको नहीं देखे होंगे आप लोग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला एक टी शर्ट में आप देखे होंगे, उसी डिजाइन के उसके बाद 10 टी शर्ट। या बड़े बड़े लोग को देखे होंगे ना जो रियल में अमीर है, फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात नहीं करते, इनका तो फैशन काम ही है, उनका तो काम ही है चेंज करना, वो तो सुबह शाम चेंज करेगा। लेकिन अडानी, अंबानी, टाटा, ये बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, इन्हें अमीर बनना है, दिखना नहीं है। और हमारे यहाँ क्या करेगा सब, खाए को पैसा नहीं, 35,000 का मोबाइल। भगवान, मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी, भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। जानना क्या होता है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ये बोले तो पापा कैसे जवाब दे? पापा बोले उनको पूछना, उन्होंने अपने परदादा को देखा था? देखा तो नहीं होगा, सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा, तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। मैं धर्म के लिए हमेशा कहती हूँ कि आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले देखेंगे है कि नहीं है, फिर बताएंगे। तो वो तो भगवान है, वो कहेंगे देख मैं भी घुमाता हूँ। वो भगवान है भाई, उनको अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने आ, मुझे दिखा तू है कि नहीं, तो बोलेंगे घूम, नहीं दिखाता, कभी नहीं हुई, नहीं जा। तो भगवान मानने की चीज है, मानो वो अपने आप जना देंगे वो कहाँ है। तो भगवान के लिए माना गया कि पहले आपको मानना पड़ता है, दैट इज सरेंडर, कि मैं मानता हूं। अगर सिविल सर्विस में जाना है और इस गेम में टिकना है, तो आपका जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम विद इन। आपको IAS IPS क्यों बनना है? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। और जब भी डिमोटिवेशन जैसा लगे, जब भी लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा क्यों बनना है, यू विल बी एबल टू स्टे इन दिस गेम। लेकिन अगर पैसों के लिए जाना है, मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके जाना है, बिलीव मी, UPSC checks our presentation, but God checks our intention. This is very much clear, which I have felt, which I have seen. With what intentions you want to enter into service matters a lot. एक आदमी सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है। दोनों में क्या फर्क है? सिगरेट ही तो पी ले, एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। ओहो हो, क्या मतलब? अरे जो सिगरेट पीते टाइम भी क्रिया भूल के ध्यान कर रहा है, उसको सिगरेट का आशय नहीं है, अंदर आशय ध्यान का है। और जो ध्यान करते टाइम ले रहे सिगरेट दे रहे, यार फालतू की बातें हैं। क्रियाएं दोनों बराबर है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग कब आता है? जब पूरी कायनात आपको डिफरेंशिएट करती है। अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ उन लोगों से जो जीवन में पूरी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत सही नहीं। एक तो अपने आसपास लोग वैसे रखो जो आपको बढ़ा रहे हैं, गिरा नहीं रहे, लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, वो जब गोल आप विजुअलाइज कर दोगे, विजुअल रख दोगे, तो आप कभी उसको भूलोगे नहीं। और वो गोल विजुअलाइज रखना बहुत जरूरी है यार, जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक होगा भी नहीं। मैं कहता हूं अक्सर कि अगर आपको नहीं पता आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको वो मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। और लाइफ में बहुत जरूरी है आपको कैसा बनना ये पता होना हो, कैसा नहीं बनना या क्या नहीं चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो मुझे ये पता है मुझे ऐसा नहीं बनना, कैसा बनना है वो लाइफ बताएगी यार। बट कुछ प्रिंसिपल्स हैं। दुनिया के एक टॉप से दूसरे टॉप पे जब जाते हैं तो नीचे गिरना ही होता है। आप जिसको फेलियर समझते हो, जिसको संघर्ष समझते हो, जिसको स्ट्रगल समझते हो, काम मेरा हो नहीं रहा, जिसको वो समझते हो ना, ये ठप्पे हैं अगले शिखर पे जाने के लिए। जिस घटना से पूरा विश्व उदास होता है, रोता है, मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, मैं नीचे आ गया, अरे रे, पिछले पीक से अगले पीक में जाने के लिए अनिवार्य शर्त है। शिखर से शिखर पे जंप का कोई रास्ता नहीं है, नीचे आना ही पड़ेगा और ठप्पा खा के जाओगे। पिछले शिखर को तोड़ना चाहते हो तो आपको एक बार नीचे आना ही होगा। मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं। लोगों ने कभी कुछ नहीं मेरे खिलाफ बोला, लोग बोलते तो मैं हिट ना हुआ था। कुछ ने मेरे खिलाफ एक ऐसी इमेज डेवलप करी, एक ऐसा मीडिया में प्लान डेवलप किया कि इसको ये बोलो। मैंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, मैंने आज तक कोई इंटरव्यूज नहीं दिए, क्योंकि मुझे 5 स्लाइड में टेलीविजन पे बैठ के ये नहीं कहना था, नहीं ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। मैंने कहा एक वक्त आएगा, एक कैमरे पे बैठ के, एक माइक पे बैठ के एक बारी बात करेंगे। तो फिर नेटफ्लिक्स मेरे पास आया कि हम आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप बताइए इंग्लिश में बनाए, हिंदी में? मैंने कहा हिंदी में बनाइए। मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरे को डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते हैं?
कहते इतना कुछ हुआ तुम्हारे खिलाफ, इन लोग कभी बोले नहीं, ये क्यों नहीं बोले? मैं इसी मौके का इंतजार मैं आप बोलूँ तो उसमें बहुत कुछ बोला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। लोग एक्चुअली में जानेंगे मुझे, मैं हूँ कौन। मैं वो नहीं हूँ जो लोगों ने देखा सुना।